अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि जिस तरीके से बेंगलुरु में कांग्रेस की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जो है पूरा हुआ, इस दौरान विपक्षी एकजुटता की बात कहने वाली कांग्रेस और नीतीश कुमार जो लगातार ये बयान दे रहे थे कि कर्नाटक चुनाव के साथ ही विपक्षी एकता की शुरुआत हो चुकी है, जो मेरा मोटो था वो कंप्लीट हो चुका है, उन्हें बड़ा झटका लगा है क्योंकि 10 ऐसी विपक्षी पार्टियां थी जिसे कि राहुल गांधी द्वारा निमंत्रण भेजा ही नहीं गया शपथ ग्रहण समारोह का। तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां रही, बड़ी विपक्षी पार्टियां ऐसी रही जिन्हें निमंत्रण भेजा भी गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह से आप कह सकते हैं कि किनारा कर लिया, वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। तो कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार ने शपथ ले ली है, सिद्धरमैया सीएम बन गए हैं और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम। कई कैबिनेट मंत्री जो हैं उन्होंने भी बेंगलुरु में श्री कांतेश्वर स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। समारोह के लिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचार वाले कई दलों के नेता को न्योता जो है भेजा था। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ बीजेपी के मुकाबले के लिए विपक्षी एकता की कोशिश जो है वो हो रही है, और इसी बीच ऐसे आयोजन में विपक्षी दलों के लिए शक्ति प्रदर्शन का एक मौका जो है माना जाता है, क्योंकि लगातार वो विपक्षी एकता का राग अलापते रहते हैं। विपक्ष एकजुट है, विपक्ष एक साथ है, ये सारी बातें करते रहते हैं। और जब इस तरीके का आयोजन होता है, जब इस तरीके का समारोह होता है, तभी विपक्ष के प्रदर्शन का, शक्ति प्रदर्शन का जो आप कह सकते हैं कि देखने की क्षमता जो है वो लोगों को मिलती है। विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन को देखने का जो पूरा कह सकते हैं कि तगाजा जो है वो देखने के लिए मिलता है। हालांकि मंच से विपक्ष के कई बड़े नाम गायब रहे। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी खुद नहीं आई, उन्होंने भी प्रतिनिधि भेजा। ममता ने पिछले दिनों कांग्रेस को जैसे को तैसे समर्थन की जो है शर्त है वो रखी थी। 80 लोकसभा सीटें वाले यूपी के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए। बसपा प्रमुख मायावती भी नहीं पहुंची। शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे भी नहीं दिखे। कुल मिलाकर विपक्षी एकता की दिशा में कांग्रेस का पहला बड़ा प्रयोग सफल नहीं हो पाया। ये बड़ा प्रयोग था। कांग्रेस कर्नाटक में जीती, उन्हें लगा कि विपक्ष के लिए एक मंच है, इन्हें बुलाएंगे, एक साथ लेकर आएंगे, एक साथ दिखाएंगे कि विपक्ष एकजुट है, कांग्रेस के तले इस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे और 2024 में राहुल गांधी को एक बड़ा चेहरा दिखा देंगे। इसी की कवायद जो है नीतीश कुमार भी बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस की जीत के बाद नीतीश कुमार भी कह रहे थे कि मेरा जो विपक्ष को एकजुट ले आने की बात थी, मेरा जो एक विपक्ष को एक साथ ले आने की बात थी, वो अब जो है वो दिख रही है, अब वो साफ तौर पर समझ आ रही है, अब वो देखने के लिए मिल रही है। और वो कैसे देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और कर्नाटक में जो है जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है उससे इसकी शुरुआत हो गई है। और कांग्रेस जो है इस पे बैनर होल्डर नजर आ रही थी। कांग्रेस को ये लग रहा था कि हम एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं सारे विपक्ष को एक जगह लाने के लिए, और अगर हम एक मंच पर इन्हें लेकर आ पाए तो ये जो है अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन यहाँ पर इनका सबसे बड़ा जो प्रयोग था ये बुरी तरीके से फेल हो गया। पहले तो इन्होंने विपक्ष में भी बंटवारा कर दिया। ऐसे विपक्षी दल थे जैसे बसपा हो गया, केसीआर हो गया, कई सारे ऐसे विपक्षी दल थे जिसे इन्होंने न्योता ही नहीं भेजा, और जिन्हें भेजा उन्होंने आने की जहमत भी नहीं उठाई। यानी साफ तौर पर कांग्रेस जो बड़ा नेतृत्व लेकर चलने का प्रयास कर रही थी, 2024 से पहले राहुल गांधी को एक बार फिर एक बड़ा चेहरा दिखाने का प्रयास कर रही थी, या यूं कहिए विपक्ष की सर्वसम्मति से राहुल गांधी का चेहरा आगे ले आने का प्रयास कर रही थी, उसे भी एक बड़ा झटका लगा है। बता दें आपको 2018 में HD जो है कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण समारोह भी विपक्षी एकता का मंच बना था, और मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अजीत सिंह, शरद पवार, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, मायावती, अखिलेश यादव, एन चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी जैसे दिग्गज विपक्षी नेता जो है मौजूद थे। 2019 के चुनाव में पहली आई उस तस्वीर ने नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष की एकता पर जो है मुहर लगाई थी, लेकिन 5 साल बाद सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में भी वैसा ही कुछ दोहराने की कोशिश थी, मगर वो ऐसा हो ना सका। सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह से ममता और अखिलेश का किनारा देखने के लिए मिला। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आए। दोनों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमंत्रित भी किया था।
शपथ ग्रहण समारोह में उनकी मौजूदगी को विपक्षी दलों की एकता के लिए एक अहम माना जा रहा था। ममता ने जो है हाल ही में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कांग्रेस को उन जगहों पर समर्थन देगी जहां वो मजबूत स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस को भी अन्य राजनीतिक दलों को समर्थन जो है देना होगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी नहीं गए। इसे कांग्रेस से परहेज बनाए रखने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी का कहना है कि अखिलेश को न्योता आया था, लेकिन उससे पहले से कार्यक्रम तय थे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बुलाया गया है। यानी आम आदमी पार्टी को जहां पर आप देखेंगे जितनी जगह पर कांग्रेस की सरकार है उतनी ही बराबरी पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की भी जगहों पर सरकार है। पंजाब में उनकी सरकार है, दिल्ली में उनकी सरकार है, तो स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने न्योता नहीं भेजा और ना ही उन्होंने बसपा को न्योता भेजा है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो खुद जो है उन्होंने फोन भी किया कई लोगों को। बता दें शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने सीनियर नेता पार्टी शामिल, राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ विपक्षी दलों के नेता शामिल। इसमें तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो है पुदुचेरी के सीएम एन राघवस्वामी, झारखंड के हेमंत सोरेन पहुंचे। खड़गे ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, एसपी प्रमुख आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना उद्धव गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे को बकायदा फोन करके न्योता दिया था कि आपको आना है, और इसके बावजूद उद्धव और ममता नहीं गए। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये विपक्षी दल के एकजुटता को एक तरह एक मंच पर लेकर आने की जो बयानबाजी करते रहते हैं उसके लिए अपने आप में एक बड़ा झटका है, क्योंकि ये एक मंच था जहां पर ये शक्ति प्रदर्शन कर सकते थे। ये एक मंच था जहां पर ये दिखा सकते थे कि कितनी मजबूती से ये आगे के लिए काम कर रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं बचा है और ऐसे में अभी से तैयारियां जहां से बीजेपी ने कमर कस ली है, हर जगह अपनी तरह से तैयारियां हो रही हैं। अभी होने वाले साल के अंत में जो आप कह सकते हैं कि अलग जगह चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस विपक्ष को एकजुट नहीं ला पा रही है, एक बैनर तले नहीं ले आ पा रही है। नीतीश कुमार भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी दिल्ली चले आते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, कभी कहीं और चले जाते हैं, कभी जो है बंगाल चले जाते हैं, कभी यूपी चले आते हैं। तो वो भले ही घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, एक स्टेज पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में अगर आप बात करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और इसके पीछे का कारण बहुत ही स्पष्ट है। इसके पीछे का कारण यही है कि ये विपक्ष को एकजुट लाने में विफल नजर आ रही है और इस बार भी ये विपक्षी एकता की सच्चाई जनता के सामने आ गई, जब फोन करने के बावजूद भी कई बड़े और दिग्गज विपक्ष के नेताओं ने इस समारोह से किनारा कर लिया। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि सदरवैया के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से विपक्षी दल के नेता आए और कौन कौन से विपक्षी दलों के नेता ने किनारा काट लिया और फोन करके बुलाने के बावजूद वो आना उन्होंने सही नहीं समझा। तो वहीं 10 ऐसी पार्टियां ऐसी भी रही, आम आदमी पार्टी, बसपा समेत ऐसी पार्टियां रही जिन्हें इस आप कह सकते हैं समारोह का आमंत्रण ही नहीं भेजा गया। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।